Very welcome once again to your favorite channel, that is Lukmaan IAS Academy, turning your dreams into reality. तो चलिए अपने इसी स्लोगन को, अपने इसी मोटो को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं. That is with regard to the Veblen goods. What do you understand by the term Veblen goods? अब ये क्या चीज होती है? अभी तक आपने सुना होगा ये वाला गुड, वो वाला गुड, लेकिन अब एक नया टर्म आपके सामने रखा गया है, Veblen good. Okay, so ये होता क्या है? डेफिनेशन है यहां पर हमारे सामने. A Veblen good is a good for which demand rises in proportion to price. मतलब कि ये कितना भी महंगा होता चले, ओके, इसका वैल्यू कभी घटेगा नहीं, इसकी डिमांड कभी घटेगी नहीं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईफोन किसी जमाने में 50,000 60,000 का भी मिलता था, फिर 80-90 हजार रुपए तक भी इसके प्राइसेस गए, लाख रुपए का भी इसका प्राइस गया, 1.25 लाख रुपए का भी इसका प्राइस गया. फिलहाल अभी जो लेटेस्ट आईफोन आया, आईफोन 14 प्रो या जो आईफोन 15 जो लॉन्च होने वाला है, ये एग्जैक्ट इसकी प्राइस है 1.5 लाख रुपए. सो 1.5 lakhs rupees ऑफ अ मोबाइल फोन. नाउ इट्स नॉट लाइक दैट कि ये डिमांड में नहीं है. जितना इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, ये उतना ही डिमांड में चल रहा है. तो इसी को हम कहते हैं Veblen good, कि जिसकी डिमांड उसके प्राइस के साथ बढ़ती रहे, that is what will be known as a Veblen good. Okay, so in contrast to the Giffen good, okay, which is an inferior product with no readily available substitutes. Giffen good क्या होते हैं? वो गुड्स जो मतलब मार्केट में पड़े हैं गिफ्ट की तरह. Giffen गिफ्ट कि रखा हुआ है, कोई उठा ही नहीं रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने आईफोन का एग्जांपल लिया, एप्पल का एग्जांपल लिया, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आईफोन जैसी ही क्वालिटी या उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं, लेकिन उनको नहीं कोई खरीद रहा, उससे कम प्राइस में ही दे रहे हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी नोन एज वीवो और ओप्पो या वन प्लस, ओके, जो आईफोन वाली क्वालिटी या आईफोन जैसे ही फीचर्स, अगर क्वालिटी नहीं तो आईफोन जैसे ही फीचर्स जो है आपको दे रहे हैं. ओके, कहां दे रहे हैं? आपके फोन में, लेकिन आप उसको फिर भी नहीं खरीद रहे. आप क्यों नहीं खरीद रहे? बिकॉज आपके दिमाग में ना कि ये वो बढ़िया ब्रांड नहीं है. ओके, सो दैट इज व्हाई दे वर नोन एज द गिफन गुड. ओके, कि गिफ्ट की तरफ पड़े हैं लेकिन इनका कोई भी यूजेज नहीं है, कोई भी खरीद नहीं रहा है. राइट, सो नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, the demand rises as well and the vice versa. डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गई. तो ये क्या हो गया? इसको हम कहने लग गए Veblen good. So diamond is an example. Okay, iPhones और other smartphones they are the example. और ये नाम किसने दिया है Veblen good? ये नाम पड़ा है थॉर्स्टिन वेबलेन, जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं. ओके, उनके नाम पर पड़ा है Veblen goods का कॉन्सेप्ट. दैट इज थॉर्स्टीन Veblen, who is an American economist. Okay, so Veblen goods are regarded as exceptions to the law of demand. Okay, अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है which of these goods are considered as the exceptions to the law of demand, so the answer will be just the Veblen goods. ओके, इनमें से कौन सा है जो लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड इज विथ रिगार्ड टू द सप्लाई प्लस कॉस्ट, दैट इज द प्राइस विच इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी. ओके, कि कितने पैसे से हम कितना सामान खरीदने की काबिलियत रखते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ डिमांड इज टेकन फॉरवर्ड. सो सप्लाई, okay, that is the availability, that is the production, okay, plus the price, that is the cost, substituted by or supported by the principle of PPP, that is the purchasing power parity. ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर ये इक्वेटेड है तो फिर डिमांड भी उसी हिसाब से चलेगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे को, मैं कर सकता हूं कि मेरी जो कैपेबिलिटी है मेरी अर्निंग्स के हिसाब से, मैं दिन के 3 कप कॉफी या 4 कप कॉफी खरीद सकता हूं, या 4 कप कॉफी मैं दिन के अफोर्ड कर सकता हूं. तो ये 4 कप कॉफी अब डिमांड में मेरी तरफ से है, तो ये सप्लाई में भी आ जाएगी, क्योंकि मेरे जैसे और 5-6 लोग हैं जो दिन के 4 कप कॉफी पी रहे हैं.
तो यानी कि 5 लोग और, तो यानी कि 4 into 5 20, तो 20 कप ऑफ कॉफी पर डे का सेल हो सकता है। सो दिस इज वेयर द लॉ ऑफ डिमांड कम्स इन। तो जो भी कॉफी बेचने वाला होगा वो उस हिसाब से लेकर रखेगा कि 20 का सेल तो दिन में होगा ही होगा, मैं 1 2 3 ऊपर नीचे भी रख लेता हूं, वो भी सब्स्टिट्यूट में बिक ही जाने हैं, वो भी जो है +1 होके बिक ही जाने हैं, right? Okay, so this is how the law of demand is carried forward. Okay, so when compared to the costly diamonds, for example, cheap diamonds may appear to be a lesser good in the perspective of the consumer, thus they are not genuinely comparable. तो ये क्या हो गए? Giffen goods. Okay, तो अब देखो Veblen goods and conspicuous consumption. Okay, क्या है? Conspicuous consumption. अब देखो होता क्या है यहाँ पे? The concept of conspicuous consumption applies to the Veblen goods. That is, it represents a desire of prestige through the purchasing of goods and services in order to demonstrate one's economic power and social status. Simply, the best example is iPhone. अगर मेरे पास iPhone है, right? That means iPhone has right now, for example, has become a social status. तो अगर मेरे पास एप्पल या आईफोन है, मैं यूज कर रहा हूं, मैकबुक वगैरह मैं यूज कर रहा हूं, एप्पल की वॉच यूज कर रहा हूं, तो वो मेरा सोशल स्टेटस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार मेरे पास तो पैसा है, मैं अच्छे घर से आता हूं या मेरी अच्छी अर्निंग्स है, मेरा सोशल स्टेटस, मेरा इकोनॉमिक स्टेटस ठीक ठाक है। Okay, so this is what the conspicuous consumption explains us with regard to the Veblen goods. Veblen goods क्या है? वही वाले goods हैं जिनका प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ी, और यही चीज है जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में आ जाता है कि अगर बढ़ती हुई प्राइसेस के भी मैं जो है अफोर्ड कर सकता हूं, उस चीज को मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो यानी कि दिस इज माय कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, दैट इज इट्स रिप्रेजेंटिंग माय इकोनॉमिक पावर एंड सोशल status. So further what we can see, Thorstein Veblen introduced the concept of conspicuous consumption only in his 1899 book. The name is The Theory of Leisure Class. Okay, leisure class मतलब अमीरों का क्लास, right? So according to the practice of conspicuous consumption, a product's price determines how desirable it is as a status symbol, which provides a social explanation for the characteristics of the Veblen commodities. कि प्राइस बढ़ने दो, बल्कि उल्टा और बढ़ने दो, इसको हम तभी खरीदेंगे, तभी तो पता चलेगा ना हम अमीर हैं, right? So this is what the conspicuous consumption is and the Veblen goods concept is. So Veblen goods versus the Giffen goods, okay, what they are. And another class of items that do not precisely follow the law of demand is Giffen goods. कैसे? Unlike the Veblen products, which defy the law of demand once prices reach a certain point, Giffen goods defy the law of demand until the prices reach a particular point. Furthermore, Giffen products have a negative income effect and a positive relationship exists between the prices of Giffen goods, the amount required of the good. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कहना क्या चाह रहे हैं कि गिफिन गुड ना वो वाला गुड है जो गरीब लोग खरीद रहे हैं, वेबलेन गुड वाला गुड है जो अमीर लोग खरीद रहे हैं। दोनों लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट कर रहे हैं, दोनों के दोनों। कैसे? एक तरफ वेबलेन गुड जो है वो मार्केट में डिमांड प्लस और माइनस होने के बावजूद भी जिसकी प्राइस हमेशा ऊपर है, एक तरफ होता है यह है हमारा वेबलेन, एक तरफ आ जाएगा हमारा गिफिन। ओके, तो गिफिन में क्या है? डिमांड प्लस और माइनस है, फिर भी इसका जो प्राइस है ये या तो कांस्टेंट है या तो ये नीचे जा चुका है, ठीक। लेकिन फिर भी अभी भी इसका जो सप्लाई है ये यहां पर एम्पल क्वांटिटी में या एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। हेंस एज अ रिजल्ट ये जो गिफिन गुड है इट इज गिफिन दैट इज गिफ्ट फ्री। लोग इसको खरीदना सोच रहे हैं कि यार ये तो मतलब स्टेटस के, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेकार हो जाएगा ना ये तो। फॉर एग्जांपल आप इसको ले सकते हो जैसे कि रतन टाटा ने बहुत ही ज्यादा हाई विजन के साथ, पूरे फोरसाइटेडनेस के साथ एक गाड़ी निकाली नैनो, कि एक आम इंसान या एक मिडिल क्लास इंसान जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन 70-80 हजार रुपए की बाइक खरीद सकता है, क्या वो 10-20 हजार रुपए और लगाकर लाख रुपए की गाड़ी नहीं खरीद सकता? जिससे उसको भी जो है धूप में, बारिश में, घर से ऑफिस तक जाने में, ऑफिस से घर तक जाने में, अपने परिवार को एक ही बाइक पर 3-3, 4-4 लोग समहाउ अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के जाते हैं, तो उनको ये सारा रिस्क ना उठाना पड़े।
लेकिन अब ये जो नैनो ना, जिसको नाम दे दिया गया था लखटकिया, लाख रुपए में आ जाने वाली गाड़ी, ये मार्केट में बहुत बड़ा फेलियर हुई, ये चली ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा यार लाख रुपए की गाड़ी में घूमेंगे, उससे बढ़िया है 80,000 रुपए के बाइक में घूमेंगे। लोगों की मेंटालिटी हो गई थी कि लाख रुपए मतलब गरीबों के लिए निकाली हुई गाड़ी है, हम इसको कैसे खरीद सकते हैं। आप खुद हैं गरीब, मतलब मिडिल क्लास आदमी हैं आप, ठीक है, आप अभी नहीं अफोर्ड कर सकते 8-10 लाख रुपए गाड़ी, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं नैनो, लेकिन आपने नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि ऑन द ग्राउंड्स की लोग फिर इससे आपका सोशल स्टेटस पता लगा लेंगे कि अच्छा ये तो लाख रुपए वाला ही है। Okay, so this is the difference between the Veblen goods and the Giffen good. Okay guys, so I hope I am clear in the agenda of the Veblen goods. Now you understand what are the Veblen goods. So thank you so much for watching. Video अच्छी लगी हो तो please do like the video, and whatever your feedbacks are, I would love to read them in the comment box. So do let me know about your feedbacks as well. If you want me to have any special topic according to your comfort, please do let me know that as well. I'll surely work on your feedback for sure. Okay guys, so thank you so much. See you all soon in the very next session. Till then, bye bye, take care, Jai Hind.